कभी कभी किसी ट्रिप का बेस्ट पार्ट वो नहीं होता जिसे आप देखने जाते हो, बल्कि वो छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जो आपको बिना प्लान किए मिल जाते हैं। धर्मशाला में हमारा सेकेंड डे कुछ ऐसा ही था। हम हर एक ट्रिप पे एक परफेक्ट मॉर्निंग इमेजिन करते हैं। पहाड़ों का व्यू, ठंडी ठंडी सुबह की हवा, बंदे को भी चाहिए गरम गरम एक्सरे करा के कॉफ़ी आया। और गेम प्यारा सा खेलेंगे। एटमॉस्फेयर। लेकिन आज का दिन हमें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसे टर्न ले लेगा। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। मैं लेता हूँ। आज का दिन हमारा पूरा प्लान था। हमने पहले से प्लान कर रखा था कहाँ जाना है, कितना टाइम कहाँ पे स्पेंड करना है। पूरी आइटनरी फिक्स थी। लेकिन जैसे ही हम ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे और हमने रिवर की आवाज़ सुनी और जब नीचे देखा, तो जब रिवर दिखा हम सबका मूड चेंज हो गया। फिर हम सीधा रिवर की तरफ भागे चले आए। पहले इन लोगों ने थोड़ा बैडमिंटन भी खेला जो आपने देखा। उसके बाद हम सीधा रिवर साइड आए और बस रिवर साइड आए तो थे हम एक राउंड के लिए, लेकिन जैसे ही हम नीचे आए तो हमें समझ आ गया कि आज का दिन प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं, दिल की मान के जाना चाहिए। मतलब आज की सुबह यहीं बीतनी चाहिए, इसी शांति में। सबसे अच्छी बात ये थी कि वहाँ पे हमारे अलावा कोई भी नहीं था। वो प्राइवेट रिवर था होटल का, और वहाँ पे लिटरली कोई भी नहीं था दूर दूर तक। ठंडा पानी, बर्फीला सा पानी, ठंडी ठंडी हवा, सिर्फ अपने लोग और वो शांति, ये हमें किसी भी टूरिस्ट जगह पे नहीं मिल सकती थी। तो हमने डिसाइड किया कि हम जहाँ पे हैं इस जगह को पहले अच्छे से जी भर के एंजॉय करते हैं, क्योंकि टूरिस्ट प्लेसेस पे तो हम कभी भी घूम लेंगे। यहाँ पे ना कोई शोर, ना कोई दूसरा इंसान, बस अपने लोग और अपनी मस्ती। उसका मज़ा ही कुछ और था। उस वक्त वहाँ बैठ के ये रियलाइज़ हुआ कि हम इस सुकून की तलाश में तो इतना भागते रहते हैं। अगर हमने इस सुकून के पल को यहाँ पे नहीं जिया तो फिर क्या ही फ़ायदा सारे काम वाम छोड़ के यहाँ पे इतनी दूर आने का। तो बस बहुत इन्जॉय करने के बाद, बहुत सारा पीसफुल टाइम इन्जॉय करने के बाद हम लोग फाइनली वहाँ से निकल, क्योंकि बाकी का दिन हमें आज मैक्लोडगंज को भी एक्सप्लोर करना है। आज हमारा सेकंड डे यहाँ पे और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं नदी में। यहाँ पे रिवर साइड जो हमारा होटल है हम वहीं पे हैं। और ये नीचे गए थे अभी हम, पूरे बाल भिगा के सब करके आई हूँ मैं। और अब हम जा रहे हैं पता नहीं कहाँ पे, ये लोग फोटो वोटो खींच रहे हैं। उसके बाद जाके अभी रूम में रेडी होंगे और फिर निकलेंगे घूमने फिरने। तो चलो जाके दिखाती हूँ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ स्वाति पाठक एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है हमारा सेकंड डे इन धर्मशाला और मैं क्या बताऊँ आज के दिन की शुरुआत कितनी अलग हुई है। सबसे पहले मैं उठी हूँ एक भयंकर सर दर्द के बाद। उसके बाद बस मैं नहाई धोई और ब्रेकफास्ट के लिए चले गए। ब्रेकफास्ट करने के बाद ये लोग बैडमिंटन खेलने लग गए। बैडमिंटन खेलने के बाद हम रिवर साइड चले गए और वहाँ पे हमने इतनी मस्ती की है रिवर में, इतना मज़ा आया। पानी डाला, सर दर्द में भी रिलीफ मिला, पैर डाला, पैर दर्द में भी रिलीफ मिला। सब ने मस्ती की बेसिकली। कि अब हमें बाहर निकलना है घूमने के लिए। धूप बहुत भयंकर हो रखी है। अब हम चेंज वेंज करते हैं, रेडी होते हैं और फिर घूमने फिरने निकलते हैं। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ओके जी, ओके सो हम हो गए हैं रेडी और निकल गए हैं
घूमने के लिए गए। ये सब चीज़ें बनी थी ना, किसी को पता नहीं था कि टूरिज्म प्लेस बन जाएगा। मैक्लोडगंज जाने से पहले हमने सोचा कि धर्मशाला में ही ग्योतो मोनेस्ट्री है उसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। और जैसे ही हम वहाँ पे गए उसका गोल्डन और ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर देख के हमारा मन इतना खुश हो गया। ग्योतो मोनेस्ट्री तिब्बतन बुद्धिज़्म का एक बहुत ही ज़्यादा फेमस मोनेस्ट्री है। अगर आप धर्मशाला की भीड़ भाड़ में एक शांत पीसफुल जगह ढूंढ रहे हो एक्सप्लोर करने के लिए तो डेफिनेटली यहाँ जाना। मोनेस्ट्री में एंड काफ़ी अमेजिंग व्यू है, बहुत सुंदर है। क्राउड है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट संडे मॉर्निंग है सो एक्सपेक्टेड है कि क्राउड होगा संडे को। तो चलो ऊपर चल के आपको दिखाती हूँ। इतना सुंदर है। जैसे ही मैंने मोनेस्ट्री के फर्स्ट स्टेप पे एंटर किया तो मैंने सबसे पहले जो नोटिस किया वो था वहाँ का ब्यूटीफुल सा पहाड़ जो कि बहुत ही बड़ा है मोनेस्ट्री के एकदम पीछे, और इतना सुंदर सीनिक व्यू देता है वो उस मोनेस्ट्री को। उसके साथ में इतनी सारी ग्रीनरी, उसके साथ में क्वार्टर्स हैं, सो बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर है, बहुत शांत है। अंदर जब आप जाते हो तो वहाँ पे मेडिटेशन का एरिया भी बना हुआ है। मैं इन सब चीज़ों को देख के इतना ज़्यादा मेस्मराइज थी। ये आइडल्स जो हैं मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता तो मैं गलत नहीं प्रोनाउंस करना चाहती, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन वो आइडल्स इतने ज़्यादा यूनिकली कार्व्ड थे, वो इतने यूनिक थे कि उनको देख के बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, बहुत आर्टिस्टिक फीलिंग थी। और ऐसा लगता था कि बस उनको देखते ही जाओ बिकॉज देयर सो मच टू ऑब्जर्व, देयर सो मच टू लुक अराउंड। बहुत अमेजिंग था। हम गए थे गायत्री मोनेस्ट्री और बहुत प्यारा है, बहुत पीसफुल है। अब चलते हैं गाड़ी में, फटाफट से जाते हैं मैक्लोडगंज। अब हमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है तो फटाफट चलो। जितनी एनर्जी से मैं यहाँ से निकली थी उतनी ही डल होके मैं वहाँ पहुँची, क्योंकि जो रास्ता आधे घंटे का था वो हमें 3.5 घंटे लग गए क्रॉस करने में, क्योंकि बहुत सारा जाम था। और जाम इसकी वजह से नहीं था क्योंकि कोई स्पेसिफिक रीज़न था, जाम सिर्फ इसलिए था क्योंकि लोगों ने रोड साइड पे पार्किंग कर दी थी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वहाँ पे पार्क करके चले गए थे घूमने के लिए। 2000 years later. अगर आप मैक्लोडगंज जा रहे हो और दलाई लामा टेम्पल जा रहे हो तो दलाई लामा टेम्पल के जो एंट्री गेट है उसके पास ही है ये येलो लाफिंग वाले भैया, और ये इतनी यमी लाफिंग बनाते हैं, इतना अमेजिंग था ये कि पहले तो मैंने पूरा स्टेप देखा और मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो गई, और उसके बाद जब ये खाया तो ओए होए होए मज़ा ही आ गया, इतना यमी था कि बहुत इन्जॉय किया मैंने तो उसको। और उसके बाद हम चले गए सीधा मंदिर की तरफ जो कि साथ में ही गेट है। मंदिर का रास्ता चलो फाइनली अब हम 3.5 घंटे के ट्रैफिक के बाद पहुंच चुके हैं। वो रहा मंदिर का रास्ता। चलो मंदिर, अब मंदिर चल के मिलेंगे। दलाई लामा टेम्पल जाने के लिए पहले यहाँ पे सिक्योरिटी चेक है, उसके बाद यहाँ से ऊपर स्टेयर्स है, तो अभी ऊपर जाएंगे। ये जो व्हील्स हैं इनके अंदर भी मंत्र लिखे होते हैं और इनको क्लॉकवाइज घुमाना होता है, और इससे माना जाता है कि आप 1000 टाइम्स वो जो रिसाइट करते हैं मंत्र उसकी पावर लेते हो, और जो आपकी नेगेटिविटी है वो इससे दूर होती है। सो ये डेफिनेटली करिएगा बिकॉज़ बहुत पीसफुल है, बहुत अच्छा लगता है। इसके अंदर भी बहुत सारा मंत्र वाला रोल है, सो ऑफ कोर्स ये हैवी है, देखने में बहुत एफर्टलेस है, बट येस इट इज़ हैवी, लेकिन बहुत ज़्यादा पीसफुल भी है। सो जब आप मेन टेंपल से बाहर निकलते हो तो उसके लेफ़्ट साइड पे ही ये मेडिटेशन हॉल है जो कि साइलेंट टेंपल भी कहा जाता है। यहाँ पे मेडिटेशन करते हैं लोग। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा वहाँ पे बैठ के मेडिटेट करते हुए। कुछ लोग रो भी रहे थे, जब आप भगवान से अपनी फीलिंग शेयर करते हो और वल्नरेबल हो जाते हो उस मोमेंट पे, तो ऐसे काफ़ी सारे मोमेंट्स मैंने यहाँ पे देखे जो ऑफ कोर्स मुझे कैप्चर करना अच्छा नहीं लगा, बट आई कुड फील द गूज़ बम्प्स सीइंग इट।
तो वैसे तो ये टेंपल में पहले ही लिखा हुआ है साइलेंट मेडिटेशन टेंपल, सो यहाँ पे बोलना मना है। लेकिन जब हम गए तब एक बच्चा उस टाइम पे अपनी फुल एनर्जी में था, वो हर चीज़ को अपने तरीके से एक्सप्लोर कर रहा था। सो ये सब भी होता है जब आप ट्रैवल करते हो, तो यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग। टेंपल के अंदर के हर एक स्टैचू को आप देखोगे इतना ब्यूटीफुली क्राफ्टेड है, इतना सुंदर लगता है, उनकी डिटेलिंग्स इतनी बारीक है कि देख के मज़ा आ जाता है। कल क्या है, क्या फंक्शन जैसे दलाई लामा टेम्पल में है हम, और बहुत पीसफुल जगह है। साइलेंट टेम्पल भी है यहाँ पे, जहाँ पे आप जाके चुपचाप ध्यान कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो, प्रे कर सकते हो। इट्स रियली नाइस। ये 24 घंटे हो लोग ना क्या करो भाई, दुनिया का दस्तूर की छोटे को दबाओ। चिकपटाक। टेंपल से निकलने के बाद हमने सीधा जाके लंच किया और उसके बाद हमने मार्केट एक्सप्लोर किया, वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी वो सब ली और सीधा हम निकल गए अपने होटल के लिए वापस। और होटल जाने से पहले रास्ते में ही आया येलो लामा कैफ़े, तो मुझे वहाँ पे जाके कॉफ़ी ट्राई करनी थी और वहाँ के डिशेस ट्राई करनी थी, जो कि मैंने बहुत सुना था कि येलो लामा बहुत अच्छा है। सो हम चले गए वहाँ पे एंड नो डाउट इतना पीसफुल था, इतना अच्छा व्यू था वहाँ से कि ऐसा लगा था कि बस अब यहीं बस जाए, होटल नहीं जाना, यहीं रहने दो अब तो। बहुत ही अमेजिंग था, व्यू बहुत अच्छा है, वहाँ का खाना बहुत अच्छा है, सब कुछ टेस्ट वाइज क्वांटिटी वाइज सब कुछ बहुत अच्छा है। तो अगर आप धर्मशाला जा रहे हैं तो ये डेफिनेटली ट्राई करिएगा येलो लामा कैफ़े, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। बहुत अच्छा दिन जा रहा था बट पता नहीं क्या हुआ, अचानक से ये टर्न हुआ और अंकित के रिस्ट का जो पेन जो एक दिन पहले शुरू हुआ था अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा कि मुझे हॉस्पिटल में कॉल करके अपॉइंटमेंट लेनी पड़ी। फिर वहाँ पे हॉस्पिटल में गए, इमरजेंसी में अंकित को दिखाया, एक्सरे बोला डॉक्टर ने, वो करवाया और बहुत अचानक से मूड ही चेंज हो गया, पूरे दिन का एकदम से बदल गया सब कुछ। हॉस्पिटल में भी चैन नहीं है इनको, इस बंदे को भी चैन नहीं है। एक्सरे करा के आया, गेम खेलेंगे, ये देखो अलग हॉस्पिटल में भी चैन नहीं है। इन दोनों का एक्सरे कराया, उनमें क्या दिक्कत है, देखो उनमें क्या दिक्कत है दोनों में। ऑलराइट गाइस, सो अभी बज रहे हैं रात के 9:30 और हम आ गए हैं मैक्लोडगंज से वापस। हम ज़्यादा कुछ नहीं घूम पाए क्योंकि इतना ज़्यादा जाम था कि हम 3.5 घंटे में तो पहुँचे ही हैं, और जो आधे घंटे का रास्ता था लिटरली वो, उसमें हमें 3.5 घंटे लग गए हैं। उसके बाद जब हम पहुँचे हैं तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ठीक है, मंदिर अच्छा है, नो डाउट बहुत पीसफुल है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद फिर ये था कि कहीं भी और वहाँ से निकलने की हिम्मत नहीं हुई ट्रैफिक की वजह से, क्योंकि इतना गंदा ट्रैफिक था, मैं क्या ही बताऊँ। तो हम बस मंदिर घूम के और मार्केट में चले गए, मार्केट उसी लेन में ही है, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत जो शॉपिंग वॉपिंग सोवेनियर वगैरह लेना था वो सब लिया और उसके बाद हम आ गए हैं। तो अगर कल दर्द बेटर रहता है तो हम जाएंगे ट्रैकिंग पे, वरना फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। जो भी जैसा भी होगा आई विल शेयर विद यू गाइस, सो स्टे ट्यून्ड। मिलती हूँ मैं आप लोगों से कल। अगर आपको आज वाला ये व्लॉग पसंद आया हो तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलती हूँ मैं बहुत जल्दी अगले दिन के ब्लॉग के साथ। बाय बाय। अगर आज के दिन को मुझे एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो मैं ये कहूँगी कि आज का दिन हमारा प्लान के हिसाब से नहीं हो पाया, लेकिन हर एक मोमेंट यादगार ज़रूर बन गया, और शायद इसी वजह से आज का दिन हमारे धर्मशाला ट्रिप में से बेस्ट डेज़ में से रहेगा हमेशा।
आई होप अंकित का रिस्पॉन्स सही हो जाए ताकि हम अपने आगे के एडवेंचर अपने प्लान के मुताबिक कर सकें। अब वो हो पाता है या नहीं, ये देखने के लिए बने रहिएगा अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।